नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं, बोर्ड्स में पूछ भी चुका है और कितनी बार है ना अलग तरीके से पूछता है। क्या अलग तरीके से पूछता है वो सब डिस्कस करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। बुक पेन बस अपनी रेडी रखो, जो जो बता रहा हूँ उसको नोट करते रहना है। अब देखो, अगर साइन रेस टू 4 थीटा और कॉस क्यूब थीटा दिया है तो क्या करेंगे। साइन रेस टू 4 थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, तो पहली चीज़ तो मैंने बताया कि क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन से कैटेगरी का सम है। पावर में नंबर दिया हुआ है ना, पावर में दिया हुआ है, तो जब पावर में दिया रहेगा तो ये 1B कैटेगरी है मेरी, ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स को अगर आप स्टार्ट से फॉलो कर रहे हो तो मैंने टाइप वाइज कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने टाइप वाइज बताया, टाइप 1B बोलेंगे इसको, एक्सपांशन ऑफ पावर आप बोल सकते हो। तो एक्सपांशन ऑफ पावर के हिसाब से मैंने बताया जब साइन वाला बंदा दिखेगा या कॉस वाला बंदा दिखेगा तो सम की शुरुआत कैसे करनी है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब साइन वाला बंदा दिखेगा तो सम की शुरुआत करेंगे 2i साइन थीटा x माइनस 1/x से, ठीक है। 2i साइन थीटा, तो मैं साइन 4 थीटा दिया है ना, फिलहाल मैं ऐसा लिखता हूँ कि अगर 2i साइन थीटा है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x माइनस 1/x। इन शॉर्ट, अगर साइन थीटा वाला कोई आपको टर्म दिख जाए सम की शुरुआत इससे करेंगे, ये फॉर्मेट से। और अगर कॉस दिख जाए, देखो कॉस भी दिख रहा है, तो कॉस दिख रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो देखो ये दो फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होने चाहिए। साइन थीटा अगर दिख गया क्वेश्चन में, ये फॉर्मेट से सम की शुरुआत करोगे। कॉस थीटा दिख गया फॉर्मेट में आपको, तो ये फॉर्मूले से शुरुआत करोगे, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब ये नंबर पर ध्यान मत दो, यहाँ 2i दिख रहा है, 2 दिख रहा है, उसको हम लोग साइड में आगे जाकर के हटा देंगे, टेंशन नहीं। अब देखो कैसे शुरुआत करेंगे। मेरे पास में साइन रेस टू 4 थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2i साइन थीटा और वहाँ पर क्या है 2 cos थीटा। एक के पास में पावर 4 रहना चाहिए, किसके पास, साइन वाले के पास, तो मैं इसको रेस टू 4 कर देता हूँ। और कॉस वाले के पास पावर क्यूब रहना चाहिए, तो मैं इसको क्यूब कर देता हूँ, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। जैसे साइन थीटा वाला बंदा के लिए क्या है, x माइनस 1/x है, यहाँ लिख दो। कॉस थीटा वाले बंदे के लिए क्या है, x प्लस 1/x है, यहाँ पर लिख दो। चलो ठीक है, इसके लिए पावर 4 था साइन वाले के लिए, कॉस वाले के लिए पावर 3 था, छोड़ दो उसको। अब राइट हैंड साइड को छोड़ो, यहाँ पर थोड़ी मगजमारी देखते हैं क्या करने का है। 2 रेस टू 4 है, अलग कर दो। 2 रेस टू 3 है, अलग कर दो। समझ में आया क्या किया, इसको बाहर ले लिया। हाँ, ये i भी तो दिख रहा है, i रेस टू 4 है, ठीक है। क्या बचा, साइन रेस टू 4 थीटा और कॉस रेस टू 3 थीटा। हमको शुरुआत यहाँ से करनी है सम की, ये वाला पार्ट का ये वैल्यू हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये वाला आंसर का फॉर्मेट कुछ ऐसा आना चाहिए और ये लास्ट में प्रूफ करना है, बाद में देखेंगे वो चीज़। चलो, इसका क्या बनेगा, 2 रेस टू 4 थीटा 2 क्यूब है, तो यहाँ पर 2 रेस टू 4 और 2 रेस टू 3 बन जाएगा 2 रेस टू 7, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है ना। और i रेस टू 4 है, i रेस टू 4 का मतलब क्या होता था, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये बता चुका हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, तो आई रेस टू 4 की जगह मैं 1 लिखूंगा, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर उंगली नहीं करोगे, छोड़ दो, आपने ये फॉर्मेट बना लिया। अब सिर्फ राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते जाएंगे। देखो, आप या तो आप है ना इसको पावर फॉर्मूला लगा के एक्सपांड कर सकते हो पास्कल ट्रायंगल की मदद से, या तो फिर एक तरीका मैं आप लोग को और बताता हूँ। देखो यहाँ x माइनस 1/x रेस टू 4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 1/x इंटू x माइनस 1/x। यहाँ 4 था ना, एक पावर यहाँ दे दिया, एक पावर यहाँ दे दिया। अब आप लोग बोलोगे सर ये इतनी मस्ती करने की ज़रूरत क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा आसान करने का तरीका बता रहा हूँ सम को। अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे दोनों को, दोनों भी ब्रैकेट खुलेगा पास्कल ट्रायंगल से, ये वाला खुल जाएगा, ये वाला a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले से खुल जाएगा। लेकिन फिर इसको मल्टीप्लाई करने में आपको जितना भी टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से वो मेथड से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैथ्स मैंने थोड़ा अपने तरीके से काम किया। आप लोग बोलोगे सर तुम्हारा मैथ्स चलेगा क्या, बिल्कुल 100% चलेगा, ठीक है ना। आपका आंसर जो है वो करेक्ट बस रहना चाहिए लास्ट में। x माइनस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x द होल क्यूब, इसको आप साइड में छोड़ दो, ये वाले बंदे को। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, पावर को अगर मैं हटा दूंगा, पावर मत ध्यान दो, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है कि नहीं। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है? ए की जगह है मेरे पास में x और बी की जगह है 1/x। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। और पावर में क्यूब है तो ये पावर में क्यूब रहेगा। समझ में आया? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, लेकिन क्यों क्यूब था तो पावर में मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। समझ में आ गई बात? क्या किया यहाँ पे? अब देखो x माइनस 1/x, ये बाहर ही है बंदा, इसको फिलहाल कुछ मत करो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, थोड़ा तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से, और होल क्यूब है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई करो। अब देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a माइनस बी द होल क्यूब का। नहीं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, a माइनस बी द होल रेज़ टू 4 का पहले फॉर्मूला लगाते, फिर a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते। तो ये तरीके से देखो सम थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 1/x ये बाहर छोड़ दो, ये होगा a माइनस बी द होल क्यूब, है ना। a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? नहीं याद है? मैं लिख देता हूँ। a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। शुरुआत में और आखिर में माइनस आता है, याद रखने का। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दो। ब्रैकेट खोलो पहला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ में आया? ऐसे ही लिखने का फॉर्मूला जो मैं तरीके से बताया। a और b जब बोलो तो ब्रैकेट डालने का। आप वो x करके काम करोगे तो हो सकता है कितने लोग का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसका मैथ्स खास करके वीक है, और उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो लेक्चर्स में लेकर के आया हूँ। ऐसा नहीं कि टॉपर लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टॉपर लोगों को तो और फ़ायदा होगा। जब दिमाग फास्ट चल रहा है तो और भी काम उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीके से आप सम्स को सॉल्व करोगे तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप 100 on 100 स्कोर कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है। ए क्यूब, ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, बी की जगह 1/x स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ में आया किस तरीके से एक्सपांड किया? ये a है और ये b है, बस वही चीज़ मैंने एज इट इज़ उतार दिया है। अब देखो x माइनस 1/x अपनी जगह छोड़ दो। अब ब्रैकेट में हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है वो करेंगे। x रेज़ टू 3 2 6 बनेगा, माइनस 3 टाइम्स, ये देखिए नीचे का x स्क्वायर गया और ये स्क्वायर गया, क्या बचता है? सिर्फ x स्क्वायर। फिर यहाँ पर से x स्क्वायर गया बराबर, और यहाँ से x स्क्वायर गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक x पर नीचे बराबर ना 1/x माइनस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 3/x स्क्वायर बराबर ना, x स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है माइनस 1/x रेज़ टू 3 2 6 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया? अब क्या करो, अब थोड़ा सा काम यहाँ से मगजमारी वाला हो जाता है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे। तो आराम से काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले मल्टीप्लाई करो x रेज़ टू 6 से, x इंटू एक्स रेज़ टू 6 होगा x रेज़ टू 7 माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x 1 जा x अपॉन एक्स रेज़ टू 6। ये हो गया पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ। अब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, पर ध्यान रखना यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी मल्टीप्लाई होते जाएगी। अब ध्यान देते रहो, माइनस 1/x इंटू एक्स रेज़ टू 6, आराम से काम करने का। ये माइनस बनेगा प्लस 3 है ना, 3x स्क्वायर है इंटू 1/x, माइनस साइन तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया था, फिर माइनस प्लस माइनस, अब जो भी अंदर नंबर है वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करो, 1/x इंटू 3/x स्क्वायर। ये माइनस बनेगा प्लस 1 1 जा 1, x रेज़ टू 6 इंटू एक्स बनेगा x रेज़ टू 7। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब कैंसिलेशन कुछ हो रहा है तो वो करेंगे, ध्यान दो। ये x गया यहाँ पर, एक x यहाँ पर सिर्फ एक ही बचा, यहाँ पर से एक x गया, यहाँ पर 6 था तो 5 बचा, और कुछ ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से गया, यहाँ पर भी 5 आएगा, फिर यहाँ पर से एक गया, यहाँ पर से एक गया, यहाँ फिर एक x बच रहा है। यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा डिनोमिनेटर में, x रेज़ टू 7 हो जाएगा। अब एक साथ में लिख डालते हैं x रेज़ टू 7, फिर x रेज़ टू 7 यहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा 1/x रेज़ टू 7, ठीक है। अब क्यूब वाला बंदा देखो, एक यहाँ दिख रहा है और एक क्यूब वाला बंदा मेरे को यहाँ दिख रहा है ना, ये x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा x क्यूब। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x क्यूब, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा बराबर। -3 कॉमन लिया तो नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव हो गया और ये भी नेगेटिव वाला बंदा ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्यू के बाहर ले लिया तो 1/x क्यूब आ जाएगा।
नेक्स्ट फिर इसके बाद में 3/x दिख रहा है खाली, 3/x, और यहाँ पर भी मेरे को देखने के लिए मिल रहा है 3x। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ के 3 को कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1/x, और लास्ट में यहाँ पर मेरे पास पावर में 5 देखने के लिए मिल रहा है ना, माइनस में है लेकिन, तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, या -1 बोल दो कि मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस कॉमन ले लेने से ये x⁵ हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला मेरे पास ये माइनस में दिख रहा है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा 1/x⁵। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहेगा कि इतना कॉमन वाला पार्ट मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 और यहाँ से 1 को कॉमन लिया है, जिससे अंदर साइन जो है वो सारी की सारी चेंज हो गई है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को काम क्या करने का है, प्रूफ क्या करने का था, a1 cos थीटा, a3 cos 3 थीटा, मतलब सब कॉस वाले बंदे तो दिख रहे, तो देखते हैं फॉर्मेट क्या बन सकता है, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो x⁵ प्लस 1/x⁵ है। अब सम खत्म करने की बारी है, तो मैंने बताया था कि जब सम को एंड करेंगे तो एंड करने के लिए क्या था, जैसे शुरुआत 2 cos थीटा से किया था, तो शुरुआत एंड होगा 2 cos r थीटा से, मतलब x⁵r प्लस 1/x⁵r बन जाएगा 2 cos r थीटा, मतलब ये जो पावर है वो एंगल में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ का भी जो पावर है वो एंगल में जाने वाला है, ये जो पावर 7 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos r थीटा। सिमिलरली ये -3 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 3 थीटा, यहाँ +3 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos, पावर में कुछ नहीं, अंडरस्टूड है 1 है तो cos थीटा, और -1 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, कुछ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 5 थीटा, है ना, 2 cos 5 थीटा। अब प्रूफ ये नहीं करना था हम लोगों को, हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं अभी फिर इसके लिए, तो कंपेयर कैसे करेंगे अब ध्यान दो। देखो cos 7 थीटा देखने के लिए मिल रहा है, cos 7 थीटा यहाँ पर है, cos 7 थीटा, तो cos 7 थीटा के पास क्या नंबर है, cos 7 थीटा के पास यहाँ पे 2 है ना, तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि आप देखो नंबर्स मैच हो रहे क्या, 1 है, मतलब थीटा के पास कुछ नंबर नहीं है, क्या अंडरस्टूड है 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, चेक करो 1 3 5 7 यहाँ पर मिल रहा है क्या, देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब देखने के लिए मिल रहा है। फॉर्मेट पहले सही कर लेते हैं, 1 3 5 7 के हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं। पहले काम करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद पहले जिसके पास में कोई नंबर ये दिख रहा है तो 3 cos थीटा को पहले लिख देंगे, 3 cos थीटा, फिर cos 3 थीटा वाला नंबर देखो ये दिख रहा है cos 3 थीटा वाला, 2 कॉमन ले लिया तो 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos 3 थीटा, फिर इसके बाद में 5 वाला देखो एंगल, 5 वाला एंगल ये है माइनस cos 5 थीटा, बराबर, माइनस cos 5 थीटा, और फिर 7 थीटा वाला बंदा ये है तो प्लस cos 7 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, ये 2 को मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, बराबर, 2 को कॉमन लेने के बाद में मैंने बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज़ उतार दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था, ये टर्म दिख रहा था, हम लोगों को ये वाला पार्ट प्रूफ करने का था, तो लेफ्ट हैंड साइड पर sin⁴ थीटा आ जाएगा, sin⁴ थीटा cos क्यूब थीटा आ जाएगा, और ये 2�7 दिख रहा था ना वो यहाँ आ जाएगा 2�7, ये 2 गया और यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ पर आ रहा है 1/2⁶, 2⁶ करोगे कैलसी में तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर 1/64 तो मिल गया, तो अब 1/64 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/64 cos थीटा माइनस 3 cos 3 थीटा 3/64, फिर माइनस 1/64 cos 5 थीटा प्लस 1/64 cos 7 थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो बचा है उसको एज इट इज़ उतार देते हैं। अब आप ध्यान दो, हम लोगों के पास में जो कोएफिशिएंट्स थे वो कोएफिशिएंट्स के नाम क्या दिया हुआ है, a1 a3 a5 a7, है ना, a1 a3 a5 a7, तो जो पहला वाला नंबर मिला है ना वो है आपका a1 3/64, फिर है a3 -3/64, फिर है a5 विच इज़ -1/64, और लास्ट में है a7 जो है 1/64। तो कितनी बार बोर्ड्स में है ना ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भाई a1 a3 a5 a7 का वैल्यू निकालो, तो सम यहीं तक सॉल्व करना रहता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, ये नए पेपर पैटर्न NEP के हिसाब से अभी जो नया सम अभी डाला गया है बोर्ड्स में वो एक नए पैटर्न में डाला है, उसने बोला कि भाई ये प्रूफ करो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट पूरा प्रूफ करके बताओ,
A1 प्लस 9A3 प्लस 25A5, इसका आंसर क्या आएगा? तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को पहले हम लोग लिख करके ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में इक्वेशन है A1 प्लस 9A3 प्लस 25A5 प्लस 49A7। तो 49A7 ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की मदद से देखता हूँ कि RHS में जीरो प्रूफ जो करना है बोल रहा है वो आ रहा है या नहीं। तो A1 का वैल्यू आया है 3/64 प्लस 9 टाइम्स A3 है -3/64 प्लस 25A5 का वैल्यू है -1/64 प्लस 49A7 का वैल्यू है 1/64। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार 64 तो लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर में देखो 3 प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 प्लस माइनस माइनस 25 1 ज़ा 25 प्लस 49। ठीक है, अब ये इस नंबर को आप न्यूमरेटर में आप सम करो ये वाले पार्ट को तो आपको मिलेगा -49। ठीक है, और ये है प्लस 49 अपॉन 64। 49 माइनस 49 इज 0, 0 अपॉन 64 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू व्हाट? RHS। और आप देखोगे उसने क्वेश्चन में यही पूछा था और यही वाला पार्ट हम लोगों को प्रूव करने का था। ठीक है, लेंदी समय मगजमारी है, बहुत ज़्यादा फार्मूला वगैरह लगाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ यही फार्मूला लगाना है, 2 ही फार्मूले पर पूरा सम हो रहा है, लेकिन क्या एवेल्युएट करने आना चाहिए, सम का एक्सपांशन करने आना चाहिए। और वही चीज़ मैं आप लोग को डिटेल में काफ़ी बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। और अगर वीडियो समझ में आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करो दोस्तों के साथ, और एक मोटिवेशन के लिए अच्छा सा कमेंट करके जाएँ ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लेके आते रहूँ। दिस इज़ सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।